हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 13th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.13। पिछले लेक्चर 3.12 में यानी कि 12th लेक्चर में आपने पढ़ा कि जब आपको n सेल्स सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट करके दे रखे, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, तब वो किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट देंगे। और जब हम n सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब वो किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट देंगे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R उनसे कनेक्ट की गई। ये दो टॉपिक करवाए थे उसमें। अब उसके आगे एक और टॉपिक है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हमारा वो ये है कि प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक बार पैरेलल, इस बार है मिक्स कॉम्बिनेशन। यानी कि आपको मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दे रखा है, यानी कि कुछ सेल्स सीरीज में लगे हैं और कुछ पैरेलल में लगे हैं, यानी कि सीरीज में भी है पैरेलल में भी है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से उन्हें सबको कनेक्ट कर दिया। और आपसे यह पूछा जाएगा कि वो कंडीशन बताएं जिस कंडीशन में वो कॉम्बिनेशन या वो सर्किट मैक्सिमम करंट देगा। क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन। तो जो पिछले में डिस्कस करा था, इसमें भी तीनों को डिस्कस कर लेंगे। पहले डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि क्या दे रखा है आपको, मिक्स कॉम्बिनेशन दे रखा है सेल्स का, यानी कि सेल्स सीरीज में भी लगे हैं और पैरेलल में भी लगे हैं, और उनसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगी है। आपको बताना होगा क्या कंडीशन होगी कि वो कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम करंट देगा। कैसे ले सकते हैं आप उससे मैक्सिमम करंट, हाउ कैन वी ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द गिवन सर्किट। समझ में आया नहीं यार। तो ठीक, देखो यहां पे क्या है, एक लाइन में n सेल्स लगे। देखो देखने में तो 3 लग रहे हैं, 1 2 3, बट 3 नहीं बोला, n लगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बीच में यहां डैश डैश कर रखा है। n का मतलब ये होता है एक से ज्यादा उस लाइन में कितने भी लगे हो। n सेल्स बोल दिया तो उसका मतलब एक से ज्यादा कितने। बात समझ में आया। एक होगा तो सिंगल बोल देंगे एक ही है, अब एक n बोल दिया तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो। तो इसलिए हम बार बार बोले एक से ज्यादा कितने। तो हमने मान लिया इस लाइन में n सेल्स लगे, इस वाली लाइन में भी n सेल्स लगे, यानी कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है 5 लगे तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो सेम रहेगा। ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं तो हम n बोलते रहे। क्वांटिटी सेम रहेगी, जितनी भी क्वांटिटी इसमें होगी उतनी इसमें होगी। अगर 10 है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10। ये कंडीशन फिक्स है। ये नहीं होगा कि एक में लगा दिए 4, एक में लगाया 3, एक में 5, हमने बोल दिया वो तो n बोल दिया। नहीं, हम हर लाइन में बोले ना इसमें n है तो इसमें भी n है, इसमें भी n है। तो जब सब में n बोल रहे हैं तो अगर इसमें 5 हो गए तो n की वैल्यू 5 होगी, तो इसमें भी तो 5 ही लगाना होगा, तभी तो n की वैल्यू सेम आएगी, वरना फिर तो n1 n2 n3 नहीं होने लगेगा। फिर ऐसा समझना। तो हर लाइन में n सेल्स लगे, हर सेल की ईएमएफ देख सकते हो आप, ई, ठीक है, सबकी ई यहाँ समझ में आ रहा होगा, ई दे रखा है। ई क्या है, ईएमएफ। ठीक, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो R दे रखा है। अब क्या कर रहे हैं, अभी ये एक लाइन एक सीरीज है, मतलब एक रो ये है, एक रो ये है। अब ऐसे कितनी रो दिख रही है, पहले डायग्राम देखो, डायग्राम को समझना है कितनी रो दिख रही है। तो आपको लग रहा होगा 1 2 3, नहीं, देखो बीच में ये सिंगल लाइन है, डैश डैश डैश, ये बता रही कि एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। बनाया तो हमने 3, अगर वैसे देखा तो 1 2 3, लेकिन m रोज हैं। m रोज मतलब एक से ज्यादा कितनी, मतलब 1 रोज हो गई तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, जितने m रोज। तो यहां पे क्या लिखा है, m रोज, एक से ज्यादा रोज। एक लाइन में n सेल्स और रोज कितनी होगी, m रोज। ये बात समझ में आया। ठीक, अब एक चीज देखो, इस लाइन का अगर हम ईएमएफ की बात करें तो इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। मैं फिर इसमें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि उसको बता दिया तो इधर नहीं बता रहा, मैं बता, वो देखा हो तो और जल्दी समझ में आए। तो एक चीज एक बार पढ़ चुके दोबारा फिर वही पढ़ना है। इस लाइन में n सेल्स लगे और हर सेल का ईएमएफ ई है, यानी कि सेम है। तो इस लाइन का जो टोटल ईएमएफ हो गया ना, वो हो गया n। कितना हो गया, n, क्योंकि सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाती है। अगर मान लो 3 ही सेल है, 1 2 3 फॉर एग्जांपल, ये 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स n हो गया 3, और हर सेल कितने ईएमएफ है
हर सेल का ईएमएफ कितना दे रखा 5, तो कितना हो गया 15 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ इस लाइन की कितनी हो गई 15 वोल्ट। अगर 3 लगे तो ज़्यादा लगे तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, एन की वैल्यू चेंज जाएगी, 4 लगे 5 लगे 6 लगे जो भी है, और ईएमएफ चेंज है तो उसको चेंज कर लो, उसमें क्या दिक्कत। तो कहने का मतलब एक लाइन का जो टोटल ईएमएफ होगा वो एनई के बराबर हो जाएगा। ये बात आगे समझ। अब इसका क्या होगा, इसकी बात करें तो इसका भी एनई होगा, बात समझ में आ रही, इसका भी एनई। ऐसे करके हाँ जितनी लाइन होगी एनई 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 एनई, ठीक है, एनई 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 एनई, ये हो गया, इसका भी एनई। तो कहा कि अगर इन सबको हम ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ऐसे करके ऐसे 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 कनेक्ट कर दें पैरेलल में, तो सबको जोड़ दिया। तो कहा अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का अब बताओ सबका कितना हो जाएगा। एक लाइन का एनई, दूसरे का एनई, तीसरे का एनई, चौथे का एनई, जितनी लगी हर लाइन का एनई एनई। तो कहा पूरे का कितना होगा, तो कहा पूरे का भी एनई होगा। अरे ये कैसे हो गया, इसका एनई इसका एनई इसका एनई, भूल गए क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया कि पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते, किस में बढ़ते, सीरीज में बढ़ते। सीरीज में अगर सेल लगे तो वोल्टेज ऐड होते, ईएमएफ ऐड होता, और पैरेलल में वोल्टेज या ईएमएफ नहीं ऐड होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ते, ईएमएफ नहीं बढ़ता। तो क्या बढ़ता, तो क्या बताया, पैरेलल में करंट बढ़ता। पैरेलल कॉम्बिनेशन करते क्यों है, करंट बढ़ाने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करते, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ये कतई याद रखना है, समझ गए। तो देखो अगर आप यहां मेजर करते, जब ये कनेक्शन नहीं करे थे मैं यहां से हटा, इसको रब करने का मतलब होता वायर डिस्कनेक्ट। यहां मेजर करा फॉर एग्जाम्पल हमें 15 वोल्ट, यहां भी रब कर दिया फॉर एग्जाम्पल 15 वोल्ट, यहां मेजर करा 15 वोल्ट, तीनों के अक्रॉस 15 मिला। अब हमने मिला दिया, इन दोनों को मिलाया, जब इन दोनों को मिलाया फिर मेजर करा तो कहा फिर 15, फिर इनको ही मिला दिया, तीनों को मिला दिया तो कहा 15। और जैसा ये बनाया एम रोज है, मान लो कितनी भी है इस टाइप की रोज, एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तब भी आएगा 15, आएगा 15। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते, ध्यान रखना। और अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बताया, मेरा वीडियो 3.10 देख लो, उसमें मैंने बैटरीज को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके प्रैक्टिकली दिखाया है वोल्ट मीटर से मेजर करके कि किस तरीके से सीरीज में वोल्टेज बढ़ते हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते हैं, और पैरेलल में करंट बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं, इतना समझ आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन। तो हम क्या लिख दिया यहां पर क्या टोटल, चलो यहां लिख देते, यहां लिख दिया टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन के बराबर। अब हम निकालेंगे इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, इसकी आर इसकी आर इसकी आर, तो कितने सेल बताए सीरीज में, एन सेल्स। तो टोटल रेजिस्टेंस एक लाइन की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक लाइन की होगी, बात समझना, इस एक लाइन की मैं यहां से हटा दूं, ऐसे हटा दिया, फिर जोड़ देंगे, कौन सा दिक्कत है, लगाओ कनेक्ट करो, हटाओ। इस पूरी लाइन की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी एन आर, कितनी हो जाएगी, एन आर, एक लाइन की कितनी होगी, एन आर। अब आप लोग एन आर कैसे हो जाएगी, सिंपल नहीं है, रेजिस्टेंस सीरीज में लगी होती तो क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अगर मान लो सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगी हैं, 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप खुद देख लो, एन की जगह लिख दोगे 3 और आर की जगह लिख दोगे 10, तो कितना आ गया, 30 नहीं आ गया, ऐसे एन आर ही तो लिखेंगे। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते तो एन आर हो जाएगा। तो इस लाइन की एन आर हो गया, इसकी भी एन आर हो जाएगा, इसका भी एन आर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही तो है, हर में जो सेल्स लगे उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो इसका एन आर, इसका एन आर, इसका एन आर। लेकिन एक चीज समझना, जैसे हमने ईएमएफ के केस में बात की थी कि इस लाइन का जो, इस वाली लाइन का इसका हो गया एन आर, इस वाली लाइन का एन आर, ऐसे बहुत सारी बीच में होंगी, तो हमने बनाई नहीं तो हम लिख भी नहीं इसका एन आर। तो जैसे क्या हो रहा था, पैरेलल में हम बोल रहे थे कि टोटल ईएमएफ नहीं बढ़ रहा है, हमने एक लाइन का जो टोटल ईएमएफ था वो लिख दिया था एन ई, और पूरे कॉम्बिनेशन का भी एन ई लिख दिया था। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा, रेजिस्टेंस में हर लाइन, इसका एन आर है, इसका एन आर है, इसका एन आर, तो सबको हमें ऐड करना है। और सब कैसे भाई, ये लाइन
इसके साथ पैरेलल में, ये लाइन इसके, मतलब ये सारी लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगा 1/RP, पूरे सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, देखो इस एक लाइन की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1/NR, बहुत आसानी समझ में आएगा, प्लस दूसरी लाइन की कितनी हो जाएगी, 1/NR, ऐसे तीसरी चौथी जितनी भी दे रखी होंगी वो NR चलता रहेगा। मैं 3 बार लिख देता हूं बस NR, और प्लस करके डैश 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 अप टू M लिख दिया। अब M का मतलब क्या हो गया भाई, जितनी M का मतलब है नंबर ऑफ रोज। अगर 3 लाइन है तो हम ये सिर्फ 3 बार लगेंगे, 1 2 3। 4 है तो हम इसको 4 बार लगेंगे, 1/NR 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 4 बार। 5 है तो 5 बार, इस तरीके की 5 लाइन है तो 5 बार लिखेंगे। 10 लाइन है तो इसी को 1/NR 1/NR कितनी बार लेंगे, 10 बार लेंगे। तो M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रोज हैं उतनी बार लिखना है। तो अब यहां पर क्योंकि हमने यहां पर क्वांटिटी तो दिखाई नहीं है, हम तो 3 बना दिया, डैश बना दिया, तो कितनी भी हो सकती, इसीलिए इस तरीके से लिखा। अगर हमारा फिक्स्ड होता तो हम उतनी, अगर मान लो 3 ही होती तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इतना लिख देते। 2 होती तो इन 2 को लिख देते, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये M क्या है, नंबर ऑफ रोज, ये डॉट 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 कर दिया। अब क्या करा, इस पूरे का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NR, ये तो NR आ जाएगा। इसके नीचे तो क्या है, कुछ है 1 मान लो तो भी तो NR ही आएगा। अब NR हो गया। अब क्या, इस NR को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और डैश 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 अप टू M। अब इसको ऐड करके कितना आएगा, M। देखो पिछले भी लेक्चर में मैंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर करा था, मैंने कहा था। अब आपको लग रहा होगा 1 + 1 + 1 अगर ऐसे आया तो इसको, तो अगर मान लो 3 लिखे हुए हैं तो इसको ऐसा होना चाहिए 3 + M। भाई ये तो प्लस में है लेकिन लिख तो दिया सिर्फ M, ये बाकी कहाँ गए 1 1। तो आप बात समझो ना भाई, अगर मान लो ये 3 लाइन होती, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लिया 3 ही रो है, तो 3 रो हैं तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 1/NR, एक रो का, इस रो का इंटरनल रेजिस्टेंस, अब क्योंकि पैरेलल में इसलिए रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं, दूसरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और तीसरी का। 3 ही है, हमने माना है तो बहुत सारी वहां पे n मान लिया तो कितनी हो सकती, ये मैं निकाल के दिखाना दोबारा से, अब समझना पहले। एक रो का NR, दूसरे का NR, तीसरे का NR। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई NR। अब 3 रो है ना, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 + 1, क्योंकि 3 ही बार तो आएगा। इसको डिवाइड करोगे इससे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 3/NR। अगर 4 होते तो 4/NR आता, 5 होते तो 5/NR, 50 होती रोज तो आता 50/NR। तो जब M रोज हैं तो M/NR ही तो आएगा। बात समझ में आया नहीं आया भाई, आप इससे समझो, 3 रोज हैं तो 3/NR, 5 होती 5/NR, 50 रो होती, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 50 होती तो क्या था 50/NR। जब 50/NR आता तो 50 क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो M क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो M/NR ही तो लिखना है। बात समझ में आया, ठीक। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, अब इसका रेसिप्रोकल करना है कि RP तो नीचे, तो RP ऊपर आ जाएगा, RP को ऊपर लिखा, 1 को नीचे, इधर NR को ऊपर M को नीचे, तो क्या आ जाएगा NR/M। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया इस पूरे सर्किट का मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आ गया टोटल, मतलब इस, अभी इन सेल्स की बात करें, अभी एक बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो क्या आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप 2 चीज याद रखना, अब मैं इसको पूरे को रब करूंगा। आपको 2 चीज याद रखना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल EMF कितनी हुई, NE, और इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हुई, NR/M। बात समझ में आ गया। तो टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में यहां लिख देता हूं, ये RP जो है हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, NR/M हो, ठीक है। ये 2 चीज। अब इससे क्या करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगी होगी ऐसे करके, अभी उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं था, अब बना दे रहे। आप ऐसे करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां से जोड़ ले,
ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। देखो एक चीज बता दो, इस वायर को आप ऐसे जोड़ा, यहां जोड़ दो, इसको आप अगर ऐसे भी जोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ऐसे जोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया तब इधर जोड़ दिया तब इधर जोड़ दिया, इस पूरी लाइन में कहीं जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, लेकिन बीच में जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते। ऐसे ही उस साइड में भी है, अब यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ये पूरा वायर तो एक ही है, कहीं भी जोड़ दो। तो अब आप इस डायग्राम को बना लें और इसको आप नोट कर लें, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लो, मैं रब करता हूँ फिर। ठीक, अब क्या करना है, हमने इसको रब कर देते। अब हमने जो चीज निकाल लिया उसके बाद करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। अभी तो ये वैल्यूज निकाली, इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आगे क्या करेंगे, आप करेंगे डेरिवेशन। तो बड़ा आसान है यार, है ही क्या, बहुत आसान है डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करते रहो, लिख के प्रैक्टिस करा करो, रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने लिख के किया उसे तो आप नहीं भूलोगे। हम यहां लिख लेते हैं टोटल, ये दो चीजें हो गई हमारी, टोटल ईएमएफ हो गई, यहां लिख देता हूं टोटल ईएमएफ। ये ईएमएफ हमारी हो गई एनई के बराबर, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखना, ये कितनी हो गई, एनआर अपॉन एम के बराबर, ये है, ये दो चीजें हो गई, ठीक। अब हमने क्या कर रहा है, हमने एक्सप्रेशन बनाना है। तो वही जो अब तक बना रहे थे, क्या था, करंट क्या होता है, करंट बराबर होता है, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ, अब टोटल ईएमएफ कितनी है देख सकते हो, एनी, और टोटल रेजिस्टेंस, देखो यहां टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लगी, हम बात कर रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो जो आपने अभी सर्किट मैंने अभी रब किया, आपने देखा था उसमें जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस थी वो तो थी एनआर अपॉन एम, और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था, तो उसको पहले लिख देते हैं कैपिटल आर प्लस, और ये एन आर अपॉन एम, ये हो गई, ये पूरे सर्किट की जो आपने बनाया उसकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई। पता इंटरनल भी हो गई है और एक्सटर्नल भी आपने जोड़ दिया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई। बात समझ में आया नहीं आया? अब क्या होना है, इसमें क्या करना है, अब हम इसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, इसमें क्या है एलसीएम ले लें। तो हमने यहां पर क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो 1 मान लिया हमने इस तरीके से, तो 1 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एम आर प्लस ये एम इस एम से डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा एन आर से तो एन आर, ये आ गया। और ऊपर तो एज इट इज लिख दिया एन और ई, उसके बाद ये एम ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये आ गया। ये तो समझ में आया, ये हमारा अभी एक्सप्रेशन है मेन। अभी इसको लेके आगे चलेंगे, आप टेंशन ना लेना, अब ना करे बड़े हैं बोले आगे चलेंगे, ठीक, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक, होगा खत्म ऐसे याद नहीं, थोड़ा सा रहेगा। अब इस कंडीशन को देखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे इससे पहले वाले भी जो मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका था कि सीरीज कॉम्बिनेशन दिया था सेल्स का, और आपसे पूछा था क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम करंट मिलेगा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, उसमें भी यही पूछा कि बताओ क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम करंट मिलेगा। यहां पर मिक्स ग्रुपिंग दे रखी है सेल की, यहां सेल की मिक्स ग्रुपिंग दे रखी है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस मिक्स ग्रुपिंग से क्या कंडीशन होगी कि आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हो, क्या होगी। तो उसी के लिए हमें आई मैक्सिमम की बात करेंगे हम। तो आई मैक्सिमम कैसे होगा, अगर आई मैक्सिमम तब होगा अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। अगर ये मिनिमम हो जाए पूरा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये मिनिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे हम, मतलब ये जो मिनिमम वाला है ना, कि हम इसको मिनिमम निकालेंगे, इसको मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे, जो भी करेंगे आगे, ये मिनिमम हो जाए तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ये मिनिमम हुआ तो क्या होगा, अभी भी देखना है, ये मिनिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मिनिमम होगा तो और क्या होगा। एक तो ये हो गया कि ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और क्या होगा वो देखना, और क्या होगा, ठीक है।
तो हमने क्या करा, यहां पे लिखा कि ये लिखा mr प्लस nr, ये लिख दिया। अब समझना बड़ा आसान है यार। अब क्या करा, इक्वल टू लिखा, इसके आगे भी लिख दिया हमने mr प्लस nr। इक्वेशन बैलेंस है। हंसी आ रही होगी आपको हंसी आ रही है, बोले ये था, ये इसके आगे लिख दिया, बोल रहा है इक्वेशन बैलेंस है। अरे बैलेंस तो रहेगी, 3 = 3 लिख दो, बैलेंस है। 5 = 5 कुछ भी लिख दो, ऐसे इधर लिख दो, अरे बैलेंस, अरे अभी तो बैलेंस है। अब देखो क्या करेंगे, इस पे लगाया हमने रूट, इस पे भी लगा दिया रूट। अब बैलेंस है, बोले अब नहीं यार, अब कैसे बराबर हो जाएगी यार, इधर तो ऐसे लिखा है, इधर रूट लिखा है, तो कहा बैलेंस करो, तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया, अब तो हो गई सही, तो सही होगी। क्यों, रूट से स्क्वायर कैंसिल। देखो एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो पता ही होगा, एक्स जो होता है उस पर स्क्वायर लगा है, और अगर मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ये तो पता ही था। आप बात समझना, अगर कहीं एक्स लिखा, ऐसे लिखा था रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, यानी ऐसे लिखा तो 1/2। तो इसीलिए जब ऐसे लिखा होता है तो 2 तो पावर हो गई, और ये रूट की जगह लिखते हैं, अब पावर में 1/2, इससे 2 बढ़ जाए, इसीलिए ये x। समझ में आया, इसलिए कहते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ध्यान रखो, वैसे आपको पता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हटा दे, अब इतना हो गया। अब हमने क्या किया, इतना तो हो गया, फिर इसमें कुछ ऐड कर लिया, 2√mr प्लस इतना √nr, इतना हमने ऐड करा, जितना ऐड करा उतना ही माइनस कर दिया। भाई ऐसे तो कर सकते, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, वरना बैलेंस कब रहेगी। देखो जितना ऐड करा उतना ही माइनस कर दिया। अब आपको लग रहा है ये कर क्यों रहे हैं, क्या कर, तो ये लिखा था, फिर रूट लगा दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया। भाई देखो ये इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन लाना है उसके लिए करना पड़ेगा। अभी आप टेलर को कोई कपड़ा दे के आते तो वो क्या करता है, आपका तो कपड़ा बढ़िया लग रहा था देखने में, उसके बाद क्या वो कैंची से यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, ये काटेगा, फिर उसे काटेगा, पहले काटेगा फिर जोड़ेगा। तो क्या है, पहले उसने काटा तो ऐसा लग रहा, तो बोले तूने काटना है, काटा क्यों, तुझे फिर सिलना था तो क्यों काटा। तो वो क्या कहेगा, भैया मुझे जो ड्रेस बनानी है उसके लिए काटना ही है, फिर काटने के बाद फिर सिलना है। तो ऐसे समझना। तो यहाँ पे जब डेरिवेशन, जो एक्सप्रेशन हमें लाना है उसके लिए हमें करना ही है, रूट करा, स्क्वायर करा, जोड़ा, फिर माइनस करना। बात समझ में आ रही, तो लाना है तो करना है। अब क्या हो गया, अगर हम देखें, अगर हम इन दो टर्म को ले लें, जरा मैं इसमें मार्क भी लगाता जाता हूं, इन दो को ले लो और इस माइनस वाले को ले लो, इस माइनस वाले को ले लो, इस वाले, बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, a² + b² - 2, अगर इसको पूरा ले लें तो फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हम यहां फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बना, हमने लिखा √mr। बिल्कुल देखो 10th में सबके पास मैथ्स है, अगर बायो वाला भी बच्चा है उसकी ने भी 10th में मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बायो वाला उसने मैथ्स पढ़ी, इसलिए बायो वाले भी कभी टेंशन ना ले, बहुत अच्छे से मैथ्स करी है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका क्या कर दिया, a - b का होल स्क्वायर लिख दिया, ये a हो गया, ये b हो गया, -2b। तो इन दोनों और इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, a² मतलब इसको a मान लिया तो ये आ जाएगा, प्लस b² इसकी जगह ये आ जाएगा, -2ab। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए आपको, a² + b² -2ab, ये हो गया। अब ये बचा, तो ये लिख दिया 2√mr √nr, ये लिख दिया। बात समझ में आया। और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो ऐसे लिख देना। अब इधर देखो, अब हम चाहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। फिर वहीं पे देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू, हम क्या बात कर रहे थे, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, और क्या होगा वो, और क्या होगा वही यहां पे आएगा, और क्या होगा वही तो निकालना है। अब आप देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमने लिखा फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ mr + nr।
अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू मिले, तो क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए रूट एम आर माइनस रूट एन आर और ये स्क्वायर 0, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी हमें जब ये पूरा टर्म 0 हो जाए। अब यहां से समझना स्टार्ट करना देखो, ठीक है, थोड़ी चीज है, आसानी है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू ठीक है, समझ में आया, तो इसकी वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं? देखो पहली चीज समझ लो, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अब आप बोल रहे होगे कि ऐसा कैसे? देखो एक चीज, अगर आप ये बोल रहे हो इस टर्म की वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो इस टर्म की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो ये तो टर्म इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी तो इसकी वैल्यू तो उतनी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। खुद सोचो, अभी इसको सॉल्व करके आया 100, इसको सॉल्व करके आया 10, तो आंसर आया 90। इसको ये तो सॉल्व करके 100 है और ये और कम हो गया, ये हो गया 5, तो जब ये हो गया 5 तो पता चला और आ गया 95। तो इसको तो हम बोलेंगे नहीं इसकी वैल्यू छोटी, हम इसी की बात करेंगे, इसकी वैल्यू कम हो जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब बात आई कि इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाए, तो अब जैसे मैंने बोला इसकी वैल्यू 5 हो जाए तो कोई बोलेगा मैं 4 बोल दे रहा हूं, अब मैंने बोल दिया 3 तो बोलेगा 2 बोल दे रहा हूं, मैं बोला 1 तो बोलेगा मैं पॉइंट में बोल दे रहा हूं। तो ऐसे हम कोई एक वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगे, हर एक का आंसर अलग आने लगेगा। तो उसके लिए कंडीशन ये लगाया कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पुट कर देना, नेगेटिव में तो पुट कर नहीं सकते। अब आप इस पूरे को सॉल्व करके नेगेटिव में तो पुट कर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो नेगेटिव तो आ नहीं सकती, ये तो फिक्स हो गया। इसकी सॉल्व करके अगर कोई नेगेटिव आ भी गई तो इसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव आना है, तो मिनिमम कितनी बोले? 0। अब बोले 0 है तो इसका तो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था। अब ये 0 हो कैसे जाएगा? इसको तो मिनिमम मानना नहीं, इसी को मानना है। अब कहा ये 0 है तो ये 0 हो कैसे जाएगा? था m क्या है? नंबर ऑफ रोज का, एक से ज्यादा रो थी, कहा ठीक है, तो m की वैल्यू 0 नहीं। r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई, कहा उसकी वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल, एक लाइन में कितने सेल हैं उनका नंबर, कहा वो भी 0 नहीं हो सकता। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की, कहा वो भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कैसे आ गया? जब कोई वैल्यू 0 नहीं तो कैसे 0 आ गया? तो उसका मतलब होना, इसको सॉल्व करके मान लिया हमने, इसको सॉल्व करके 2.5 आ गया फॉर एग्जांपल, अंडर रूट एम आर, ये जो स्क्वायर रूट बनाया है इसको सॉल्व करके 2.5 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करके सपोज कर लो किसी भी तरीके से 2.5 आ गया, ऐसी को कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा नहीं आ जाएगा? मतलब इनकी वैल्यूज तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू सॉल्व कर, इसकी वैल्यू पुट करा, इसकी वैल्यू पुट करा, सॉल्व करा, कुछ आंसर आया, इसकी वैल्यू पुट करा, इसकी वैल्यू करा, उसको सॉल्व करा, रूट निकाला, कुछ आंसर आया, दोनों बराबर है तो 0 हो गए। तो यही कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए, इन दोनों का ये पूरा टर्म 0 हो जाए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। समझ, इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये मिनिमम हो जाएगी, कहा ठीक है, अब ये मिनिमम हो जाएगी। अब इधर देखो, अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दिया। जब स्क्वायर रूट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो ये क्या बचा? एम आर माइनस रूट एन आर। बात समझना, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये स्क्वायर हट गया, अब ये बचा। क्लियर हुआ? अब क्या करा, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एन आर। भाई जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट है तो इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, इधर क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा एम आर इक्वल टू एन आर। स्क्वायरिंग कर दोगे तो स्क्वायर से दोनों तरफ का रूट गायब। अब क्या होगा, एज आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो है हो गई, इस आर को ये रखा एन आर डिवाइडेड बाई एन, ये एक्सप्रेशन आ गया, या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई, एन आर अपॉन एम क्यों रहा, तो कहा एन आर अपॉन एम,
क्या देखा इससे पहले फॉर्मूला एन आर अपॉन है? अब इधर देखो, ये एन आर अपॉन एम ये तो सेम है, हाँ सेम। तो इसका मतलब इस एन आर अपॉन एम को क्या बोल रहे हैं? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या लिखा? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। और ये क्या है? पूरा ये हो गई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ आए? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कैसे पता लगे? देखो ये लिखा रखा है ना हमने, ये लिख रखा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब फिर वही बात, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, और अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, देखो यहां लिखा है फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम ले रहे हैं, इसकी मिनिमम, तब डिराइव करके क्या आ गया ये। तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस कंडीशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। क्या हो गया? ये रिजल्ट। यानी कि मिक्स ग्रुपिंग से अगर आप चाहते हो, मिक्स ग्रुपिंग किसका? सेल की बात कर रहे हैं। तो देखो हम सेल की बात कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम करंट चाहते हो तो कब मिलेगा? अगर मिक्स ग्रुपिंग के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गई तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब आपको लग रहा है ये क्या लॉजिक हुआ कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो मैक्सिमम करंट मिलेगा? अब आप खुद देखो ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर हुई कब हुई? जब आपने इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखा, यानी कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब आपने इसको 0 के बराबर रखा। तो जब आपने इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन लगाया, तभी तो ये आया। और जब इसकी मिनिमम वैल्यू हुई तब ये आया, और इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर अगर होगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। बस समझ में आ रही? यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, और वही कंडीशन हमने लगाया कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो आर किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो देखो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अभी मैं फिर आपको तीनों रिवाइज करता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और तीनों देखो सीरीज पैरेलल मिक्स, एक चीज तीनों में कॉमन है कि जो सेल्स हैं वो सब तीनों ही केस में सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस की है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगी तो ज्यादा करंट मिलेगा। और मिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो आप एक नोट लिख लें, मैं आपको लिखा रहा हूं, जैसे मैं हर बार लिखाता हूं, इसमें भी लिखवा रहा हूं। इन केस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग, in order to have maximum current from the mixed combination of the cell, the external resistance of the circuit से तो लगी है, should be equals to the total internal resistance of the circuit। उस सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। किसको? उस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने लगाई, तब आपका मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्सिमम करंट देगा। तो ये तीनों को याद रखना बहुत आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर, कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा करंट, और मिक्स कॉम्बिनेशन में बराबर होगी तो ज्यादा करंट। अब बराबर किसके होगी ये भी आपको बता रहे, सब में इंटरनल रेजिस्टेंस से ही कंपेयर कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल, तीनों में। समझ आया सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपका ये डेरिवेशन यहाँ फिनिश हो गया, और इसमें जो तीनों मैंने आपको केस बता दिए, अगर आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप लिख के प्रैक्टिस करें तो अच्छे से याद होगा। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेक्चर अच्छा लगता है उसे लाइक करें, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपका रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, हर सब्जेक्ट में अच्छा आएगा। हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ये नहीं कि बेस्ट विशेस हमेशा एग्जाम के टाइम ही दी जाती हैं, हमेशा हर दिन के लिए है।